हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पाइनल एनास्थेसिया कैसे दिया जाता है। मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा और उसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्पाइनल एनास्थेसिया जो होता है हमारे कमर में दिया जाता है। ये हमारे कमर के हड्डी के बीच में दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का किसी तरह का ऑपरेशन होना है तो उस टाइम इंजेक्शन को दिया जाता है और सुन किया जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस इंजेक्शन को दिया जाता है, किस नीडल से दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा और हम बात करेंगे यह इंजेक्शन को किस किस प्रकार का ऑपरेशन के टाइम दिया जाता है। यह इंजेक्शन कितना टाइम हमारा हाथ पैर को सून करता है, सभी चीज़ें बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने टाइप का एनास्थेसिया रहता है। दो टाइप का एनास्थेसिया रहता है, एक स्पाइनल एनास्थेसिया और एक जनरल एनास्थेसिया। जनरल एनास्थेसिया में क्या होता है कि पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है। पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। अगर इसको उस टाइम क्या इंजेक्शन दिया जाता है और कैसे दिया जाता है आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डिटेल से मैं वीडियो बनाया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे स्पाइनल एनास्थेसिया के बारे में। जब व्यक्ति को स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है, जो यह इंजेक्शन होता है इसको पेशेंट का कमर में दिया जाता है। जिस जगह पे इंजेक्शन को लगाया जाता है उससे जो नीचे होता है वो सभी चीज़ें शून्य हो जाता है और पेशेंट का पैर काट देने से, हाथ पैर काट देने से या किसी भी तरह का कुछ भी करने से पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन पेशेंट देख पाएगा, पेशेंट हाथ को हिला पाएगा। जिस जगह पे इंजेक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर सब कुछ करेगा। पेशेंट देखेगा, हाथ हिला पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। लेकिन जिस जगह पे इंजेक्शन दिया जाता है उससे नीचे और पेशेंट का कुछ भी काम नहीं करेगा। और जनरल एनास्थेसिया में पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है। तो बात करते हैं किस टाइम किस टाइप का एनास्थेसिया दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कमर से नीचे किसी तरह का ऑपरेशन होना है तो उसको स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है। जैसे कि डिलीवरी होना है, डिलीवरी के टाइम स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है, कमर में दिया जाता है। या किसी व्यक्ति का पैर टूट गया है या और कोई प्रॉब्लम हुआ है कमर से नीचे तो उसको स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है। और किसी व्यक्ति का अगर ब्रेन में किसी तरह का ऑपरेशन होना है या हार्ट का ऑपरेशन होना है या चेस्ट का किसी तरह का ऑपरेशन होना है तो उसको जनरल एनास्थेसिया दिया जाता है। पेशेंट को उस टाइम बेहोश किया जाता है। तो दोस्तों, यह होता है दो टाइप का एनास्थेसिया। इसको दे के पेशेंट का किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जाता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है और किस एनास्थेसिया को किस टाइम दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पाइनल एनास्थेसिया देने के टाइम कौन सा इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है उसके बारे में। तो उस टाइम पेशेंट को लगाया जाता है बुपिवैकिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह इंजेक्शन 4 ml का होता है जिसको कि सिरिंज में लोड करके पेशेंट के कमर में दिया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे दिया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है। और इसमें जो और एक रहता है स्पाइनल नीडल, जिस नीडल को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पुश किया जाता है और उस नीडल से पेशेंट को स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप नीडल को देख सकते हैं, यह नीडल होता है। तो बात कर लेते हैं पेशेंट को कैसे स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है। तो पेशेंट को पहले बिठा लिया जाता है पैर को आगे करके, जैसे कि यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस तरह से बिठाने के बाद तो सबसे पहले बेटाडीन सॉल्यूशन से जिस जगह को इंजेक्शन लगाया जाता है उसके चारों तरफ पूरा ठीक से क्लीन किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, अच्छे से उस जगह को क्लीन करना होता है, नहीं तो यह हमारा स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। उसके वजह से क्लीन नहीं करने से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके वजह से पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट सॉल्यूशन जो होता है उससे अच्छे से क्लीन किया जाता है सबसे पहले। और फ्रेंड्स, यह सब चीज़ें जो किया जाता है वो स्टेराइल चीज़ें से किया जाता है। स्टेराइल ग्लोव्स पहनने के बाद जो स्पाइनल एनास्थेसिया होता है दिया जाता है।
जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं L4 L5 के दोनों हड्डी के बीच में यह इंजेक्शन को दिया जाता है। दो हड्डी के बीच में देने के बाद इस जगह पे पानी थोड़ा आता है। जब पानी आता है उस टाइम कंफर्म होता है कि इंजेक्शन ठीक जगह पे गया है। तो यह इंजेक्शन जो होता है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। उसके वजह से और हमें दर्द महसूस नहीं होता है। इस तरह से जो स्पाइनल एनास्थेसिया होता है काम करता है और यह आपको 3 से 4 घंटा के लिए शून्य कर देता है। आपके पैर को आप पता नहीं चलेगा, आपको शून्य हो जाएगा 3 से 4 घंटा के लिए। उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पेशेंट को स्पाइनल एनास्थेसिया दिया जाता है और किसी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। और अगर आप जनरल एनास्थेसिया के इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं डिटेल्स वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।